समंदर में तैरते चीन के हवाई अड्डों का निकलेगा अब दम। भारत ने तैयार किया हाइपरसोनिक काल जो रडार को कर देगा अंधा। अमेरिका और रूस की तकनीक भी पड़ गई फीकी। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर दुनिया देखेगी भारत का वो ब्रह्मास्त्र जो हवा में ही बदल लेता है रास्ता। रडार की पकड़ से कोसों दूर और आवाज से 5 गुना तेज दुश्मन के पलक झपकाने से पहले ही तबाही मचाएगा ये अदृश्य शिकारी। हिंद महासागर में घुसने की जुर्रत अब होगी खत्म। एक वार में विशालकाय विमान वाहक पोत को जल समाधि देने वाला बाहुबली मैदान में उतरा। सालों लंबी चलने वाली जंग अब निपटेगी सिर्फ एक दिन में। डीआरडीओ ने रच दिया वो इतिहास जिससे कांप उठी दुनिया की महाशक्तियां। दोस्तों, 26 जनवरी आने वाली है और दिल्ली की सर्दी में भी एक ऐसी गर्मी महसूस हो रही है जिसने सरहद पार बैठे दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए हैं। हर साल हम राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, पर भारत की ताकत का प्रदर्शन देखते हैं। कभी टैंक निकलते हैं, कभी मिसाइलें निकलती हैं और कभी हमारे जांबाज कदम ताल करते हैं। लेकिन साल 2026 का यह गणतंत्र दिवस कुछ ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जैसा पिछले 75 सालों में कभी नहीं हुआ। इस बार परेड में कोई साधारण हथियार नहीं, बल्कि एक ऐसा राक्षस निकलने वाला है जिसे देखकर अमेरिका के पेंटागन से लेकर चीन के रक्षा मंत्रालय तक सबके पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब तक हम सिर्फ बातें करते थे, कयास लगाते थे, लेकिन इस बार डीआरडीओ ने पर्दा उठा दिया है। भारत दुनिया को पहली बार वो हथियार दिखाने जा रहा है जो जंग के पुराने नियमों को फाड़कर फेंक देगा। ये वो तकनीक है जिसे हासिल करने के लिए दुनिया के सुपर पावर करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहा रहे हैं, फिर भी उनके हाथ खाली हैं। लेकिन भारत ने चुपचाप बिना शोर मचाए अपनी प्रयोगशालाओं में एक ऐसा काल तैयार कर लिया है जो समंदर की लहरों के ऊपर मौत बनकर नाचेगा। आखिर वो कौन सा हथियार है जो इस बार की परेड का शो स्टॉपर बनने वाला है? क्यों कहा जा रहा है कि इस एक हथियार के आने से भारत अब अमेरिका और चीन से भी 2 कदम आगे निकल गया है? क्या सच में यह हथियार किसी भी युद्ध को, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सिर्फ एक दिन में खत्म करने की ताकत रखता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन के वो विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर जिन पर वो इतना इतराता है, इस हथियार के सामने कागज की नाव साबित होंगे? इन सारे तीखे और रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब और इस गेम चेंजर हथियार की पूरी कुंडली हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि आज हम भारत की उस ताकत से रूबरू होने वाले हैं जो आने वाले 50 सालों तक दुनिया पर राज करेगी। इस बारे में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और बात करते हैं उस अदृश्य शिकारी की जो 26 जनवरी को दुनिया के सामने अपनी पहली झलक दिखाएगा। इसका नाम है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन इसका काम दुश्मन की उम्र छोटी करना है। अब आप सोचेंगे कि भाई, मिसाइलें तो हमारे पास बहुत हैं, अग्नि है, पृथ्वी है, ब्रह्मोस है, तो इसमें ऐसा क्या खास है? तो सुनिए, यह कोई आम बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो एक बार छूट गई तो एक तय रास्ते पर ही जाएगी। यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV है। इसे आसान भाषा में समझिए, जब कोई आम मिसाइल चलती है तो उसका रास्ता तय होता है, रडार उसे पकड़ लेता है और एंटी मिसाइल सिस्टम उसे हवा में मार गिराता है। लेकिन यह नया ग्लाइडर अंतरिक्ष के किनारे तक जाता है और वहां से किसी पत्थर की तरह फिसलते हुए नीचे आता है। इसकी सबसे खतरनाक बात है इसकी मैन्यूवरेबिलिटी, यानी रास्ता बदलने की क्षमता। ये हवा में उड़ते हुए आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार पर भी दाएं बाएं ऊपर नीचे हो सकता है। दुनिया का कोई भी रडार, चाहे वो अमेरिका का थार्ड हो या रूस का S-400, ये पता ही नहीं लगा सकता कि यह मिसाइल अगले ही पल कहां जाएगी। ये बिल्कुल फुटबॉल के उस खिलाड़ी की तरह है जो पूरी डिफेंस लाइन को चकमा देकर गोल कर देता है। डीआरडीओ ने इसे खास तौर पर एंटी शिप रोल के लिए बनाया है, यानी इसका मुख्य शिकार जमीन पर बने बंकर नहीं, बल्कि समंदर में चलते फिरते विशालकाय जहाज हैं। सोचिए, दुश्मन का जहाज हजारों करोड़ का है, उस पर सैकड़ों लड़ाकू विमान हैं और भारत की यह एक मिसाइल आती है, रडार को चकमा देते हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते से, और सीधे उस जहाज के बीचों बीच जाकर फटती है। खेल खत्म। यह तकनीक भारत को उन गिने चुने 3 से 4 देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर बैठा देती है जिनके पास आज की तारीख में ऑपरेशनल हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार है। यह सिर्फ परेड की झांकी नहीं है, यह भारत की नेक्स्ट लेवल मिलिट्री पावर का ऐलान है। दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि यह हथियार जंग को एक दिन में निपटा सकता है। यह कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे ठोस तर्क है।
आज के दौर में किसी भी देश की नौसेना की सबसे बड़ी ताकत होते हैं उसके एयरक्राफ्ट कैरियर। अगर युद्ध छिड़ता है तो चीन अपने फुजियान या अन्य कैरियर्स को हिंद महासागर में भेजेगा ताकि वो भारत पर हवाई हमले कर सके। लेकिन अगर भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो युद्ध शुरू होने के पहले ही घंटे में हजारों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबो दे, तो क्या होगा? दुश्मन की रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी। जिस देश के मुख्य युद्ध पोत पहले ही दिन जल समाधि ले लें, वो देश दूसरे दिन लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगा। यही वजह है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल को वॉर एंडर कहा जा रहा है। और यहाँ एक और मजेदार बात सुनिए, जिसे हम दुनिया का चौधरी कहते हैं, वो अमेरिका भी अभी हाइपरसोनिक ग्लाइड टेक्नोलॉजी में संघर्ष कर रहा है। उनकी कई टेस्ट फ्लाइट्स फेल हुई हैं। अमेरिकी संसद में इस बात पर हंगामा मचा हुआ है कि वो इस रेस में पीछे कैसे रह गए। लेकिन इधर भारत ने, हमारे वैज्ञानिकों ने बिना किसी विदेशी मदद के पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से यह करिश्मा कर दिखाया है। जहां अमेरिका अभी प्रोटोटाइप और टेस्टिंग में उलझा है, वहां भारत इसे अपने गणतंत्र दिवस की परेड में दुनिया को दिखाकर यह संदेश दे रहा है कि देखो, हम तैयार हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो कहते थे कि भारत हाईटेक हथियार नहीं बना सकता। हमारी इस मिसाइल की रेंज और सटीकता इसे अमेरिका की मौजूदा किसी भी एंटी शिप मिसाइल से ज्यादा घातक बनाती है। ये सिर्फ बराबरी नहीं है, ये कई मायनों में उनसे आगे निकलने की तैयारी है। 2026 में भारत ने साबित कर दिया है कि दिमाग और जुगाड़ में हमारा कोई सानी ना। अब जरा अपने पड़ोसी ड्रैगन यानी चीन का हाल चाल लेते हैं। पिछले कुछ सालों से चीन अपनी नेवी प्लान को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। वो हिंद महासागर को अपनी जागीर समझने की गलती कर रहा था। उसके जासूसी जहाज, उसकी पनडुब्बियां और उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स का खतरा लगातार बढ़ रहा था। चीन की रणनीति थी एंटी एक्सेस स्लैश एरिया डिनायल, यानी अमेरिकी जहाजों को अपनी सीमा से दूर रखना। लेकिन अब पासा पलट गया है। भारत की यह हाइपरसोनिक मिसाइल चीन के लिए वही लक्ष्मण रेखा खींच देगी। इस मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा है जिसे अभी गुप्त रखा गया है, लेकिन अनुमान है कि यह हजारों किलोमीटर है, कि यह बंगाल की खाड़ी से लॉन्च होकर मलक्का स्ट्रेट के उस पार तक मार कर सकती है। चीन के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब तक वो सोचता था कि उसके जहाज समुद्र के बीच में सुरक्षित हैं, क्योंकि साधारण मिसाइलें वहां तक नहीं पहुंच सकती या उन्हें रडार पकड़ लेंगे। लेकिन इस हाइपरसोनिक ग्लाइडर का कोई तोड़ उनके पास नहीं है। ये मिसाइल इंफ्रारेड सीकर्स और एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम से लैस है। जब ये अपने टारगेट के करीब पहुंचती है तो इसकी रफ्तार और इसका काइनेटिक इम्पैक्ट, टकराने की ताकत इतना भयानक होता है कि इसमें बारूद न भी हो तो भी सिर्फ इसके टकराने से ही बड़ा सा बड़ा जहाज 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। चीन की पूरी नौसैनिक रणनीति जो बड़े जहाजों पर टिकी थी, वो इस एक हथियार ने बेकार कर दी है। अब अगर चीन का कोई जहाज हिंद महासागर की तरफ रुख भी करेगा तो उसके कप्तान के दिमाग में यह डर हमेशा रहेगा कि कहीं से कोई अदृश्य मौत उनकी तरफ तो नहीं आ रही। ये डर ही भारत की सबसे बड़ी जीत है। थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि यह जादू होता कैसे है। आपने बचपन में नदी या तालाब के पानी पर छपटे पत्थर को फेंका होगा। याद है कैसे वो पत्थर पानी की सतह को छूकर बार बार उछलता था और बहुत दूर तक जाता था? बस ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एच जीवी ठीक उसी सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन पानी पर नहीं, वातावरण की परतों पर। एक रॉकेट इसे अंतरिक्ष की ऊंचाई तक ले जाता है। वहां से यह अलग होता है और नीचे गिरने की बजाय यह वातावरण की ऊपरी परत पर सर्फिंग करना शुरू कर देता है। यह हवा की लहरों पर तैरता है। इसकी वजह से 2 फायदे होते हैं। पहला, यह बहुत दूर तक जा सकता है क्योंकि यह हवा में तैर रहा है। दूसरा, यह बहुत नीचे उड़ता है। साधारण बैलिस्टिक मिसाइलें बहुत ऊपर जाती हैं, इसलिए दुश्मन का रडार उन्हें दूर से देख लेता है। लेकिन यह ग्लाइडर पृथ्वी की गोलाई के साथ साथ नीचे नीचे उड़ता है। जब तक दुश्मन का रडार इसे देखेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और जब यह टारगेट के पास पहुंचता है तो यह सीधा नहीं गिरता, बल्कि यह जिग जैग करता है। अब आप ही बताइए, जिस चीज का रास्ता ही नहीं पता उसे कोई एंटी मिसाइल सिस्टम कैसे मारेगा? यही वो तकनीक है जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स का सिर घुमा रखा है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ मेड इन इंडिया है। इसका इंजन, इसका मटेरियल जो हजारों डिग्री की गर्मी झेल सकता है, सब कुछ हमारे वैज्ञानिकों ने यहीं बनाया है। ये भारत की इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। 26 जनवरी की परेड में इस मिसाइल का दिखना सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है, ये एक कूटनीतिक संदेश है।
जब यह मिसाइल लॉन्चर कर्तव्य पथ से गुजरेगा और दुनिया भर के कैमरे उस पर फोकस करेंगे तो वो तस्वीर सारी दुनिया में जाएगी। उस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति या जो भी मुख्य अतिथि मंच पर होंगे वो भी हैरान रह जाएंगे। ये संदेश है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रक्षा की नीति पर चल पड़ा है। हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे देश की बैसाखियों के सहारे नहीं हैं। यह हथियार भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR के एलीट क्लब में भी एक नई पहचान दिलाता है। अब तक दुनिया भारत को ब्रह्मोस के लिए जानती थी, जो एक क्रूज मिसाइल है, लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल बनाकर भारत ने बता दिया है कि हम भविष्य की तकनीक में लीडर हैं। इसका असर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान पर क्या होगा? सच कहें तो पाकिस्तान इस रेस में कहीं है ही नहीं। यह हथियार उनके स्तर से बहुत ऊपर की चीज है। यह हाथियों की लड़ाई का हथियार है जिसमें चींटियों का कोई काम नहीं। लेकिन हाँ, उनके आंखा चीन को जो दर्द होगा उसकी चीखें इस्लामाबाद तक जरूर सुनाई देंगी। ये भारत की पावर प्रोजेक्शन है। हम बता रहे हैं कि हिंद महासागर का नाम इंडियन ओशन ऐसे ही नहीं पड़ा है। इस पर राज उसी का होगा जिसके पास ऐसे ब्रह्मास्त्र होंगे।